हेलो दोस्तों। इसके पहले हमने डिस्कस किया था शुक्ल मंडल में होने वाले 11 रोगों में से 5 रोगों को, जिसको अर्म बोलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी का कॉन्टिन्यूएशन, अर्जुना। अब हम देखेंगे कि अर्जुना क्या होता है। अर्जुना जैसा कि नाम से डिफाइंड है कि अगर हम सोचते हैं अर्जुना जो पेड़ होता है, अर्जुन का जो पौधा होता है, प्लांट जो होता है, वो उसकी छाल जो होती है वो रेड कलर की होती है। अंदर से देखेंगे तो हम ऐसे याद रखें कि अर्जुना में कुछ तो लाल कलर का होगा, और ये लाल कलर रिजेंबल करता है जैसे रैबिट के ब्लड से। इसको आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो देखिए कैसे 3000 साल पहले रैबिट के ब्लड के समान कुछ हमारी आंखों में देख करके आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वो क्या चीज़ है और उसे ठीक कैसे करते हैं, जो कि आज 21st सेंचुरी में हम ऑप्थेल्मोलॉजी में सब कंजक्टाइवल हेमरेज के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं अर्जुना ये नाम क्यों पड़ा और होता क्या है। अर्जुना मतलब वाइट और ब्राइट। यहाँ पे हम ब्राइट को अगर लेके चलेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ ब्राइटनेस का मतलब होता है कि जो हमारे कंजक्टाइवा में हेमरेज होता है उसके बाद भी स्क्लेरा का जो हाइलाइटनिंग पार्ट ब्राइटनेस होता है वो नहीं खत्म होता है। ठीक है, मतलब कि ब्राइट रेड डिस्कलरेशन और ब्राइट रेड हेमरेज होता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे अर्जुना या वाइट और ब्राइट का मतलब यहाँ इससे है कि जो कंट्रास्ट होता है रेड और वाइट कलर के बीच में, उसका मतलब इसमें एक डिमार्केशन होता है कि हाँ ये कलर रेड है और यहाँ पे वाइट कलर है। यहाँ पे एक डिमार्केशन होता है, और ये मेनली रक्त के कारण होता है, अर्थात ये रक्तज व्याधि है। अब आचार्य सुश्रुत इसको डायग्नोज कैसे करते थे हम देखते हैं। इसका एक श्लोका है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। एको या ससरुधिर उपमश्चा बिंदु। ससरुधिर उपमश्चा बिंदु, बिंदु मतलब ड्रॉप। ससरुधिर का मतलब होता है रैबिट के ब्लड की तरह, उपमा मतलब उससे कंपेयर किया गया है। शुक्ल अस्तो भाववती तम अर्जुनम वदंतु। शुक्ल अस्तो शुक्ल मंडल में होता है, इसलिए इसको अर्जुना बोलते हैं और अर्जुन नाम का रोग बोलते हैं। ये बिंदु के समान होता है, कलर या टेक्सचर होता है रैबिट के ब्लड के जैसे। लोकेशन कहाँ होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई और शुक्ल मंडल। और अगर हम देखते हैं कल्याण विनिश्चय बुक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक ये जो बना है, इसके अंदर जो हेमरेज दिख रहा है आपको, ये एक कैसा है, बिंदु के समान है। और ये दिख कैसे रहा है, शक्र गोप निभम, एक लाल कलर का जो कीड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। और वो लाल कलर का कीड़ा जिसको हम लेडी बग कहते हैं। ओके, और इसको हम मॉडर्न से कोरिलेट किससे करते हैं, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, शॉर्ट में SCH बोलते हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर कंजक्टाइवा है, ये स्क्लेरा है। सब कंजक्टाइवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंजक्टाइवा के नीचे होता है, क्योंकि ये कंजक्टाइवा के नीचे पाया जाता है। कंजक्टाइवा के जस्ट नीचे ये मिलता है और स्क्लेरा के ऊपर, इसीलिए इसको सब कंजक्टाइवल हेमरेज बोलते हैं। और इसका ब्राइटनेस क्यों नहीं लूज होता है, क्योंकि इसके ऊपर कंजक्टाइवा की लेयर बनी रहती है। डेफिनेशन देखते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज का। ब्लीडिंग बिटवीन द कंजक्टाइवा एंड द स्क्लेरा। इसका अपीयरेंस ब्राइट रेड शार्पली डिमार्केटेड पैच। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो फिगर होता है शार्पली डिमार्केटेड, यहाँ पे हमको डिमार्केशन मिल रहा है। और अगर हम इसका क्लिनिकल बिहेवियर देखेंगे तो विजुअली अलार्मिंग बट टिपिकली बिनाइन एंड सेल्फ लिमिटिंग। ये अपने आप से ठीक हो सकता है, बट इसका जो सिम्टम या इसका जो साइन होता है वो विजुअली बहुत ही ज़्यादा दिखता है, जैसे कि रेडनेस। होता कैसे, इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमेटिक कॉज हुआ, वेस्कुलर एंड हेमेटोलॉजिकल कॉज हुआ, मेडिकेशन हुआ, कुछ डिजीजेस के कारण होते हैं, कुछ इन्फेक्शियस कॉज भी होते हैं, और इडियोपैथिक कॉज के कारण भी होता है। ये विटामिन सी की कमी से भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉमेटिक कॉज। या तो डायरेक्ट ट्रॉमा हो, कोई ब्लंट फोर्स हो, आँख पे पड़ा हो, सर्जिकल ट्रॉमा हो,
वाल्सल्वा मैन्यूवर में कफिंग वगैरह हैवी लिफ्टिंग उठाते हैं तो हमारे जो कंजक्टाइवल वेसल्स होते हैं उनमें जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से हेमरेज हो जाती है। विगरस आई रबिंग, देन वेस्कुलर एंड हिमेटोलॉजिकल हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस में भी रिजिडिटी हो जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे वो फ्रेजाइल हो जाते हैं तो उसमें भी हेमरेज के चांसेस होते हैं। मेडिकेशन में एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट ड्रग, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। आयुर्वेदिक व्यू से अगर हम देखें तो रक्त प्रकोप इसका सबसे बड़ा कारण है। रक्त प्रकोप अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो क्या है, बीपी या इन्फ्लामेशन जो होता है, बीपी बढ़ जाता है, ये रक्त धातु से रिलेट करता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा। बस इसका कोई मतलब है नहीं, ये हम एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे। अगर हम देखते हैं, स्पॉट इन वाइट पार्ट इज अर्जुना ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्लड, इसको हम एक लाइन में याद कर सकते हैं। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग नीरुजा, इसमें पेन नहीं होगा, स्मूथ स्पॉट होगा, कलर कैसा होगा, जैसा पहले हमने डिस्कस किया रैबिट के ब्लड के जैसा, या फिर जो हमारा रेड कलर का इंसेक्ट था लेडी बग उसके अकॉर्डिंग उसके जैसा। अगर मॉडर्न में देखते हैं तो शार्पली डिमार्केटेड पैच दिखेगा, एसिम्टोमेटिक होगा, मीन्स यूजुअली इसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, विजन लॉस नहीं होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेराइटिस, हाइपेमा, है तो और सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बट यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे। और एपिस्क्लेराइटिस भी एक इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम रख सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस में हम देखेंगे डिफ्यूज रेडनेस होगा, पूरे आई में रेडनेस होगा। देन डिस्चार्ज इसमें होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये अर्जुन नहीं है। देन हाइपेमा, हाइपेमा में क्या होता है कि एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ जाता है, इसके वजह से हमको रेडनेस दिखती है, बट ये अर्जुना नहीं है क्यों, और इसका मेन कारण होता है ट्रॉमा। अब फिर हम देखेंगे स्क्लेराइटिस, इसमें विजुअल ह्यू आता है, वायलेट ह्यू आता है, सॉरी, और वायलेट ह्यू जो होता है वो रेडनेस के साथ होता है और सीवियर डीप पेन होता है, इसलिए ये अर्जुना नहीं है क्योंकि अर्जुन में पेन नहीं होता है, या सब कंजक्टाइवल हेमरेज में पेन नहीं होता है। तो अर्जुना होता क्या है, जहाँ पे सेक्टोरल ब्राइट रेड, पेनलेस, नो डिस्चार्ज, तो उसको हम कंफर्म कर देंगे एज अर्जुना और सब कंजक्टाइवल हेमरेज। अब हम देखते हैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, इसको रक्तज अभिसंधि रोग के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, या तो फिर पित्ता सूदिंग या पित्ता एलिवेटिंग जो हमारी चिकित्सा होती है, पित्तहर चिकित्सा, वो करनी चाहिए। पित्तहर चिकित्सा बताया किसने है, ये बताया हमारे आचार्य सुश्रुत ने, और रक्तज अभिसंधि की चिकित्सा बताया है आचार्य वाघभट्ट ने। अब हम 3 तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, आश्चोतन, सेक और अंजन। इसमें से हमको आचार्य वाघभट्ट ने आश्चोतन और अंजन बताया है, आचार्य वाघभट्ट ने आश्चोतन अंजन बताया, आचार्य सुश्रुत ने ये तीनों बताया। अब इन सभी चीज़ों में हमारे इंग्रेडिएंट मेनली क्या कहूँगा, हनी, शुगर, घी, कोल्ड इन्फ्यूजन, ब्रेस्ट मिल्क, इसको हम डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, घी वगैरह ये जो भी होता है, या कोई भी शीत वीर की जो औषधि होती है इसको हम यूज करते हैं। अब 3 तरह से इसको हम देखेंगे कैसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग। वैद्य जीवन के अकॉर्डिंग कटल फिश बोन जो होता है, शंख, उसको हम शुगर के साथ रब करके एज अ अंजना यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत सेक कर सकते हैं, ब्लू लोटस, शुगर और हनी से। देन योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग एज अ आश्चोतन मतलब आई ड्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, जो हमारा कर्ड का वाटरी पोर्शन होता है उसको शुगर और हनी में ऐड करके। अब मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसको रिएश्योर करेंगे कि हाँ ये बिनाइन कंडीशन होती है, एंजाइटी की कोई जरूरत नहीं है, और ये अपने आप ठीक होगी कितने दिन में, 7 से 14 दिन में। ऑब्जर्वेशन में हम पेशेंट को रखते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम इसमें आर्टिफिशियल टीयर देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि माइल्ड इरिटेशन कभी कभी होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आंखों को ज़्यादा रगड़े नहीं, मतलब आई रबिंग ना करे ज़्यादा, और जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी अगर ले रहा है तो उसको ऐसे ही अपने आप ना रोक दे बिना मेडिकल एडवाइस के। और अगर विजन लॉस से एसोसिएटेड है तो हम उसको ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जरी वगैरह के लिए
हम उसको सजेस्ट करेंगे। बट अगर पेशेंट में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है या डेलन फॉर्मेशन हो रहा है, डेलन क्या होता है, कॉर्नियल थिकनिंग होती है, तो वहाँ पे हम ड्रेनेज करा सकते हैं अगर ये परसिस्टेंट केस है सबकंजक्टाइवल हेमरेज का, तो वरना हम सर्जरी के लिए ज़्यादा रेफर नहीं करते हैं। अगर हम देखते हैं कि जस्ट फॉर कोरिलेशन कि आयुर्वेद और हमारा ये जो फ्लोरबीप्रोफेन जो हम जनरली देते हैं सबकंजक्टाइवल हेमरेज में जस्ट NSAID के तौर पे इरिटेशन वगैरह को कम करने के लिए, तो उसके कंपैरिजन में हमारा क्षौद्रादि आश्चोतन जो हनी कर्ड वाटर होता है वो कितना काम करता है। हमने ग्रुप ए ग्रुप बी बनाया और इसमें डे वाइज असेसमेंट है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सेवन्थ डे में उसका पूरा क्लियर हो गया। जस्ट इरिटेशन को दूर करने के लिए हम ये मेडिकेशंस देते हैं और जो रेडनेस होता है, तो यहाँ 94% में रिडक्शन, 94.01% में रिडक्शन देखने को मिला फ्लोरबीप्रोफेन, उससे ग्रुप बी में कंट्रोल केवल 35.60% का ही रिडक्शन देखने को मिला। यहाँ हनी इसलिए देते हैं क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और कर्ड वाटर जो होता है ये कूलिंग का काम करता है, तो इसमें हमारी जो रक्त वृद्धि होती है जिसके कारण इन्फ्लामेशन हमारा जो होता है, और रक्त वृद्धि मतलब पित्त के भी गुण इसमें होते हैं, पित्त वृद्धि की तरह इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, सो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट वाली ड्रग देते हैं जिसके कारण हमारा पित्त भी कम हो जाता है। अब इसके देखते हैं प्रोग्नोसिस क्या होती है इसकी, या रिजोल्यूशन टाइमलाइन क्या होती है। तो डे 1 में ये रेड रहेगा, देन डे 3 to 4 से लेकर के डे 7, 8, 10 तक ये हल्का हल्का येलो कलर को चेंज होगा, देन ये ग्रीन कलर को चेंज होगा, और फाइनली अप टू 14 डेज ये वाइटिस स्क्लेरा इसमें नॉर्मली दिखाई देने लगेगी हमको, मतलब ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं जैसे हाइपरटेंशन वगैरह है, और देन हाइपरटेंशन है या ब्लड डिस्क्रेसियस है या कोई क्राइसिस है जिसके वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कराएंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इसमें CBC और कोगुलेशन प्रोफाइल BTCT, देन कोगुलेटिंग फैक्टर का एनालिसिस हम करा सकते हैं। कंक्लूजन हम देखेंगे फाइनली, अर्जुना को हम सब कंजक्टाइवल हेमरेज की तरह देख सकते हैं